गुरु तो सबके महादेव हैं, ठीक है। तो महादेव की गाइडेंस आपके लिए एज ए गुरु क्या आ रही है? आपके लिए कहा जा रहा है कि जो चीज़ अभी आपकी कंप्लीट नहीं हुई हैं उसमें एक साइलेंट मोड मत रखिए। किसी ने कह दिया इधर चलो उधर चल रहे हैं, किसी ने कहा ऐसे कर लो ऐसे कर रहे हैं, और अगर दूसरी चीज़ क्या दिखाई दे रही है कि आप फॉलो नहीं करना चाहते, बड़े उदास मन के साथ कर रहे हैं, तो उस एनर्जी से बाहर आइए, ठीक है। तो किसी पे जो डिपेंडेंसी होती है ना, डिपेंडेंसी छोड़िए। जब आप डिपेंडेंसी छोड़ने का सोचते ही है ना कि मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, तो आपको ना कुछ अलग लेवल की एनर्जीज अपने सराउंडिंग में ना कलेक्ट करनी पड़ती हैं। जो काम आप दूसरों से बड़े आराम से कह के करवा लेते थे वो खुद से करने हैं, तो उसके लिए दिमाग के घोड़े दौड़ने शुरू होते हैं कि मुझे ऐसे, अगर मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा तो मुझे ऐसे करना है या वैसे करना है। तो जब हम एक तो हम उसमें बिजी हो जाते हैं कि हाँ कि अब मुझे अपने तरीके से काम करना है, तो जो ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन होती है या ये उसने मुझे ऐसा कहा उसने ऐसा कहा था, वो सब चीज़ें दिमाग से निकल जाएंगी क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है ये सब सोचने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप खुद से अपने किसी काम को इस तरह से करते हैं जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट थे ना, तो आप में एक ऐसी एनर्जी, ऐसा एक हाई लेवल की कॉन्फिडेंस आता है ना, आपको लगता है कि अब तो सब फट्टे चक देने हैं, बल्ले बल्ले है बस, वो वाली एनर्जी आप फील करोगे। तो डिपेंडेंसी छोड़ने के लिए महादेव आपको एज ए गुरु कह रहे हैं। और आर्कएंजल रैफेल का कार्ड है जो इंडिकेट हो रहा है कि अपने जिसको भी आप मानते हैं उनको एक इस तरह से समर्पित कीजिए खुद को कि आपको अगर कुछ भी किसी की कोई बात बुरी लग रही है, कुछ भी बुरी लग रही है, तो आप उनको कहिए, उनसे शिकायत लगाइए, और शिकायत लगा के बस फिर सब खत्म कर दीजिए कि मैंने आपको कह दिया, अब मैं ना किसी का बुरा चाहती हूँ, और आपकी एनर्जी में तो आ ही नहीं रहा कि आप किसी का बुरा चाहते हो, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि उस एनर्जी से खुद को बाहर निकालिए और सब सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को। अभी भी देखो आपकी लाइफ में ना इस तरह का द्वंद्व चलता रहता है, युद्ध कुछ ना कुछ चलता रहता है, चाहे अपनों के साथ हो चाहे परायों के साथ हो। तो उसमें युद्ध में अगर आपको जीतना है ना, तो आपको डाउन टू अर्थ होके साइड में चले जाना है, ना कि उनके साथ बहस करनी है या कुछ करना है। क्योंकि जितना आप खुद को प्रूव करने की कोशिश करोगे ना, उतना आप गिरते चले जाओगे, खुद को इतना महसूस करोगे कि और क्या, कैसे प्रूव करूं मैं, ठीक है। प्रूव करना बंद कर दीजिए, ये गाइडेंस है आपके लिए। और विल, विजडम एंड माइंड का कार्ड आया। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं, सिर्फ अब अपने दिमाग को, दिल को अलाइनमेंट में लाना है और कॉन्फिडेंस अपने अंदर क्रिएट करके फिर आगे बढ़ना है।